तो आज मेरे पास भी आई थी स्टिचिंग के लिए ट्रेंडिंग स्लीव, जो अभी आप बहुत सारे देख रहे हैं कि इस तरह की स्लीव काफ़ी चल रही है। तो ये स्लीव मेरे पास भी एक कस्टमर लेकर आई थी कि इस स्लीव को प्लीज़ ये डिज़ाइन ज़रूर तैयार कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सबसे पहले आपको शॉर्ट स्लीव बना लेना है। तो शॉर्ट स्लीव की जो लेंथ 4 या 5 रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4.5 रखा। स्टिच करने के बाद ये 4 इंच ही आएगा। तो वैसे आपने पूरा अस्तर लगा के तैयार कर लेना है। अब इसके बाद की जो ये तैयार करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे तैयार करना है। यहाँ पर हम इसकी लेंथ और चौड़ाई सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़ा को मैं एक स्लीव के लिए बता रही हूँ, आप दूसरे के लिए सेम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पर 8.5 इसकी लंबाई, मतलब खोलने के बाद ये 17 इंच आ जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है। तो चौड़ाई 14 ही रहेगा, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो लंबाई मैंने आपको दिखाया वो फोल्ड करके हमने 8.5 दिखाया था, ओपन करने के बाद 17 इंच आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, 4 इंच पे निशान लगाना है। और ये देखिए कपड़े यहाँ से कट था, तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया कि यहीं से मैंने इसको निशान लगा के इस तरह से गोलाई का शेप दे दिया है। गोलाई का शेप इस तरह से देने के बाद ये कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था 2 स्लीव के लिए कैसे बनाऊँ। तो मैंने देखा यहाँ पर कपड़ा कट है, तो ये यहीं से मैं इसको इस तरह से कट करूँगी, क्योंकि यहीं से मैं इसको कट करूँगी तो मेरा कपड़ा भी बच जाएगा। नहीं तो दूसरे साइड से भी हम कट कर सकते थे। कपड़ा पूरा ही आपको लेना है, लंबाई इसकी सेम, लेकिन यहाँ पर जैसे आपका कपड़ा कम है तो उस हिसाब से आप छोटा भी इसको बना सकते हैं, 7 इंच के करीब भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 8.5 लिया फोल्ड करके, तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से सेंटर का मैंने निशान के एक कट लगा दिया और अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ से हम हल्का सा फोल्ड करेंगे। देखिए ये वाला जो हम फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं, जो हमने फोल्ड करके 7 इंच, मतलब जिधर से हमने 4 इंच डाउन किया है, 4 इंच रख के कटिंग किया, उधर से हमें फोल्ड नहीं करना। जो पूरी की पूरी लंबाई है इसकी, वहाँ से हम इसको फोल्ड करके स्टिच लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको फोल्ड करके स्टिच लगाना है। और इसके बाद आपको इस पर अपनी मनपसंद जो भी है लेस को अटैच कर लेना है। इस तरह से आप फोल्ड करिए और स्टिच करिए। इसके बाद आपको जो भी पसंदीदा लेस होती है, जैसे ये पर्पल कलर में कपड़ा था और इसकी साड़ी में ना एकदम सिल्वर कलर का काम था, तो मैं इसमें सिल्वर कलर का ही लेस लेने वाली हूँ। कुछ इस तरह का लेस भी आप ले सकते हैं, कुछ इस तरह का लटकन वाला भी लेस ले सकते हैं। तो ये पाइप वाला जो लेस चल रहा है कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग, तो मैंने सोचा इसी को यूज करते हैं। तो ये हम यहाँ पर नाप लेंगे, जितना चाहिए उतना रख लेंगे और अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो कैसे लगाएंगे इसको, इस तरह से नीचे से लगाएंगे, ताकि ये जो हमारा सिर्फ और सिर्फ वो क्या दिखेगा, जो इसका पाइप है वो दिखेगा। तो केयरफुली हमें लगाना है, ताकि जो हमारा पाइप के ऊपर सिलाई ना चले, और थोड़ा थोड़ा लेस भी दिखना चाहिए हल्का सा। तो इसके बाद हम इसको स्टिच करने के बाद देखिए अब कहाँ से कहाँ हम प्लेट लगाएंगे। इस तरह से ये गोलाई वाला शेप जो हमने कट किया था, वहाँ से हम प्लेट लगाना शुरू करेंगे। अब प्लेट की दिशा जो है ना, आप देख लीजिए, जिधर अभी आपको रखना है उधर रख कर आप इसको इस तरह से प्लेट लगाएंगे। प्लेट पतला लगाएं या मोटा लगाएं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि बाद में इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिल कर आती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पतला पतला ही प्लेट को लगाना शुरू किया है। इसी तरह से आपको प्लेट कहाँ तक लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये प्लेट जो हम लगा कर ला रहे हैं ना, यहीं किनारे तक लगाएंगे और इसके बाद हम प्लेट नहीं लगाएंगे। ये जो बाकी के बीच की स्पेस बच जाएगी वो प्लेट हमारी बाद में लगेगी। तो देखिए सेंटर में मैंने कट पॉइंट लगाया है, वो कट पॉइंट हमारे स्लीव की जो जॉइंट है वहाँ पर जाएगा, जैसे कंधे की जॉइंट। और उसके बाद के जितने भी कपड़े बच जाएंगे वो भी प्लेट में जाएंगी। तो दूसरे साइड से भी मैं प्लेट की जो दिशा है, जैसे मैंने इधर रखा था वैसे ही दूसरे साइड की प्लेट की दिशा वो मैं इसी तरह से रख रही हूँ। और अब इसी तरह से फटाफट से हम इसको प्लेट को कवर कर लेंगे। और इसके बाद ये थोड़ा सा सिल्कन कपड़ा होता है ना, कुछ ज़्यादा फिसलता है, क्योंकि इसमें ना प्लेट देना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि हम दूसरे कपड़े में अगर ये स्लिप बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लुक देगा जितना इसमें दे रहे हैं। तो देखिए दोनों साइड मैंने प्लेट को कवर कर लिया है, लगा दिया है। अब देखिए हम अपना छोटा वाला स्लीव लेंगे और इसको इस तरह से रख के
पहले इसका सेंटर पार्ट कट करेंगे। ये जो सेंटर पार्ट है ना, और जो हमने सेंटर पार्ट पहले कट किया था बड़ी वाली स्लिप से, उसमें अटैच होगा। अब 2 इंच आपको ऐसे निशान लगाना है और इससे फिर आगे बढ़ के 3 इंच निशान लगाना है। दूसरे साइड भी 2 इंच सेंटर से निशान लगाएंगे, फिर इससे आगे बढ़कर 3 इंच निशान लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। अब इसका जो सेंटर पार्ट है और ये वाला जो सेंटर पार्ट है, ये दोनों सेंटर पार्ट एक साथ मिलेंगे पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सिलाई होगी तो ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे और अब स्लिप को हम सीधा रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। जो हमने निशान लगाया है 3 इंच आगे बढ़ के निशान लगाया था, तो वो 2 इंच तक पहले हमारी सिलाई होगी। जो हम 2 इंच निशान लगाए थे वहाँ तक हम इसको सिलाई करते हुए आएंगे इस तरह से। और ये जो कपड़ा बच रहा है वो बाद में हमारा प्लेट बनेगा, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि एक्स्ट्रा कपड़ा है तो क्या करें। तो इस पिन को आप वहीं लगे रहने दीजिए और पहले आप क्या करिए, इसको इस तरह से आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं प्लेट बनाकर, और ऐसे आपसे सेट नहीं होता है तो पहले आपने जो 2 इंच तक निशान लगा है वहीं तक सिलाई रहने दीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए ऐसे तरफ प्लेट पड़ेगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ यहीं तक सिलाई किया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से हम यहाँ 2 इंच वाली जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 इंच से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंच वाले से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक ये 3 इंच कंप्लीट था वहाँ तक हम इसको स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गई यहाँ तक सिलाई। अब बाकी के बचे हैं ये अंदर वाले जितने कपड़े, उसके लिए हमें पिन को हटा देना है और अब इसको हम इस तरह से प्लेट में कन्वर्ट करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसमें हम प्लेट बनाएंगे। तो इसके बाद ये जितना भी इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो हम बाद में छाट कर हटा देंगे, लेकिन इसको इस तरह से हमें प्लेट बना लेना है। प्लेट बनाने के बाद ही अच्छे से खिलेगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से हमें इसको सिलाई कर लेनी है और जितना भी ऊपर कपड़ा आ रहा है उसको बाद में हमें छाट कर हटा देना है। तो लीजिए, एक स्लीव हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस इतना ही काम था, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा देखने में आपको लगता है कितना टफ़ है, कोई टफ़ नहीं है, बहुत ईजी स्लीव है। ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत ही प्यारा भी लगता है। तो ये मेरे एक कस्टमर का था। खैर मैं तो अपने लिए भी कभी ऐसा डिज़ाइन वाला बना ही नहीं पाती क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ इस स्लीव को देख कर कि मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। तो ये स्लीव इतना ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था देख के ना कि दिल कर रहा था कब मैं अपने लिए ऐसे बनाऊँ। तो चलिए, इतना मैंने स्लीव को बना लिया था। अब बारी आती है इसको ज्वाइंट कैसे करें। स्लीव बनाने से नहीं हो जाता, उसको ज्वाइंट करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक वाला, जिसको ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम इसको सेंटर पॉइंट इस तरह से, निशान पहले ही हमने सिलाई की हुई है, फिर भी एक बार नाप कर यहाँ से हम छोटा सा एक कट पॉइंट लगा लेंगे और इस कट पॉइंट को हम अपने जो ज्वाइंट है कंधे की वहाँ पर रख कर पिन लगा देंगे, जिससे ये पूरा पता चल जाएगा सेंटर है। तो अगर आप पिन नहीं लगा रहे तो क्या करें, जहाँ से ये इसको सेंटर पॉइंट आया है उसको वहाँ रखिए और एक साइड आप क्या करिए, इसको सिलाई कर लीजिए, कवर कर लीजिए एक साइड रख के। और देखिए यहाँ से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, जब भी आप स्लीव पर कोई डिज़ाइन डालते हो ना स्लीव पर, उसको ऐसे ही ज्वाइंट करिए, कभी आपकी स्लीव की जो सेंटर है इधर उधर नहीं खसकेगी। तो मैंने एक साइड रख कर और पहले एक साइड में सिलाई कर लूँगी, फिर दूसरे साइड सिलाई कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारी स्लीव की सेंटर इधर उधर नहीं होगी और बहुत ही प्यारी जो फिनिशिंग आती है। तो देखिए, इसको इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है एक साइड पूरा, और फिर हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरे साइड को।
ये हो गई एक साइड। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे साइड के लिए। और इसकी बैक नेक की डिज़ाइन जो है ना वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी इस ब्लाउज़ में, तो ये अमेजिंग जैसा स्लीव का डिज़ाइन वैसा, मतलब जो कस्टमर देखे गए ना उनके तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे वो चॉइस करती हैं। और मुझे उनके सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं, जितना भी वो भेजती हैं ना डिज़ाइन अपने, मुझे बहुत इंजॉय से बनाती हूँ उनके डिज़ाइन जितने भी हैं। तो देखिए दूसरी साइड में लगा रही हूँ। और लगाने के बाद अब हम एक बार हर स्लिप में जैसे 2 सिलाई लगाते होते हैं, तो कन्फर्म आप हमेशा सिलाई 2 लगाइए। इस तरह से आपको स्लिप को दूसरे साइड जॉइंट कर देना है और फिर यहीं से घुमाते हुए एक सिलाई हम एकदम किनारे पर लेकर जाएंगे, घुमाएंगे और किनारे पर लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव जॉइंट होती है। अगर आपको जॉइंट में भी दिक्कत आता है तो मैंने इसमें भी आपको वीडियो दिखा दिया कैसे इसको जॉइंट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना एक लाइक तो ज़रूर दे के जाइएगा और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लीजिए हमारा स्लीव भी बन गया है और स्लीव को हमने अटैच्ड भी कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी स्लीव। और इसका बैक नेक भी बहुत ही प्यारा था। देखिए इसकी एकदम जॉइंट के सामने एकदम बीच में सेंटर में आई है इसकी जॉइंट, कहीं से भी इधर उधर नहीं हो रही है। और अमेजिंग, और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इसके जैसे कलर था ना वैसे इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।